नमस्ते मित्रों। क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई जीवन अपनी पूरी अवधि पूरी किए बिना ही अचानक समाप्त हो जाता है तो उस आत्मा का क्या होता है? क्या वो तुरंत दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है या वो ब्रह्मांड के किसी अंधेरे कोने में भटकती रहती है? आज हम सनातन धर्म के उस ग्रंथ के पन्ने पलटेंगे जिसे गरुड़ पुराण कहा जाता है। ये केवल मृत्यु के बाद का विवरण नहीं है, बल्कि ये जीवन के अर्थ और कर्मों के लेखा जोखा का सबसे बड़ा शास्त्र है। आज के भाग में हम उन गहरे रहस्यों को जानेंगे जिन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हम बात करेंगे अकाल मृत्यु, प्रेत योनि और आत्मा के उस लंबे सफर की जो वो शरीर छोड़ने के बाद तय करती है। तो अपनी सांसें थाम लीजिए, क्योंकि ये यात्रा आसान नहीं होने वाली। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ को मृत्यु और उसके बाद की स्थितियों के बारे में विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि अकाल मृत्यु वास्तव में क्या है। शास्त्रों के अनुसार जब कोई व्यक्ति भूख से तड़पकर किसी हिंसक पशु द्वारा मारा जाकर, जहर पीकर, शस्त्र के प्रहार से, फांसी लगाकर या डूबकर मरता है तो उसे अकाल मृत्यु की श्रेणी में रखा जाता है। ये प्राकृतिक मृत्यु से बिल्कुल भिन्न है। प्राकृतिक मृत्यु में आत्मा अपना पुराना वस्त्र यानी शरीर त्याग कर नए सफर पर निकलती है, लेकिन अकाल मृत्यु में आत्मा का सफर बीच में ही रुक जाता है। ये वैसा ही है जैसे किसी फल को पकने से पहले ही पेड़ से जबरदस्ती तोड़ लिया गया हो। ऐसा फल न तो खाने के योग्य रहता है और न ही उसका बीज नया पेड़ उगाने में सक्षम होता है। जब किसी की अकाल मृत्यु होती है तो उसके जीवन का कोटा यानी वे वर्ष जो उसे पृथ्वी पर बिताने थे अभी शेष होते हैं। उदाहरण के लिए यदि किसी व्यक्ति की आयु विधाता ने 80 वर्ष लिखी थी, लेकिन उसकी मृत्यु किसी दुर्घटना में 30 वर्ष की आयु में ही हो गई, तो शेष 50 वर्षों तक वो आत्मा क्या करेगी? यही वो प्रश्न है जो गरुड़ पुराण के केंद्र में है। ऐसी आत्माएं न तो स्वर्ग जा सकती हैं और न ही नर्क, क्योंकि उनके कर्मों का पूर्ण फल अभी परिपक्व नहीं हुआ है। वे एक अधर की स्थिति में लटक जाती हैं, जिसे हम प्रेत योनि कहते हैं। ये स्थान पृथ्वी और परलोक के बीच का एक धुंधला क्षेत्र है, जहां समय ठहर जाता है और प्यास कभी नहीं बुझती। प्रेत योनि में आत्मा का अनुभव बहुत ही कष्टकारी होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसी आत्माएं अपनी अधूरी इच्छाओं, परिवार के प्रति मोह और सांसारिक वस्तुओं के आकर्षण से मुक्त नहीं हो पाती। वे अपने ही घर के आसपास भटकती हैं, अपने परिजनों को पुकारती हैं, लेकिन उनकी आवाज़ किसी को सुनाई नहीं देती। वे भूख और प्यास से व्याकुल रहती हैं, लेकिन उनके पास भौतिक शरीर नहीं होता जिससे वे कुछ ग्रहण कर सकें। ये एक ऐसी तड़प है जिसकी कल्पना मात्र से मन सिहर उठता है। अकाल मृत्यु प्राप्त आत्माएं अक्सर हवा के झोंकों या धुंध की तरह विचरण करती हैं और उनकी मुक्ति का मार्ग केवल विशेष अनुष्ठानों के माध्यम से ही संभव हो पाता है। अब आपके मन में ये जिज्ञासा उठ रही होगी कि क्या हर आत्महत्या या दुर्घटना अकाल मृत्यु ही है? भगवान विष्णु कहते हैं कि जो व्यक्ति स्वयं अपनी जीवन लीला समाप्त करता है यानी आत्महत्या करता है, उसके लिए दंड और भी कठोर है। आत्महत्या को गरुड़ पुराण में ईश्वर के विधान के विरुद्ध सबसे बड़ा अपराध माना गया है। ऐसी आत्माएं अंधकार के सबसे गहरे क्षेत्रों में तब तक रहती हैं जब तक कि उनकी वास्तविक आयु की अवधि पूरी नहीं हो जाती। उन्हें न तो धूप मिलती है, न शांति और न ही अपनों का साथ। वे केवल पश्चाताप की अग्नि में जलती रहती हैं। ये जानना महत्वपूर्ण है कि हमारा शरीर एक मंदिर है और इसे समय से पहले नष्ट करना ब्रह्मांडीय न्याय की दृष्टि में अक्षम्य है।
जैसे जैसे हम इस चर्चा में आगे बढ़ेंगे, हम ये भी जानेंगे कि यमलोक के उन मार्गों के बारे में जिनसे होकर एक सामान्य आत्मा गुजरती है। लेकिन अकाल मृत्यु वाली आत्मा के लिए वे मार्ग तब तक बंद रहते हैं जब तक उसका समय नहीं आता। इस दौरान वो आत्मा पितृलोक में भी स्थान नहीं पाती, वो केवल अंधकारमय आकाश में भटकती है। गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है कि कैसे जीवित परिजन इन भटकती हुई आत्माओं की मदद कर सकते हैं। नारायण बलि और त्रिपिंडी श्राद्ध जैसे अनुष्ठानों का महत्व यहीं से शुरू होता है। ये केवल धार्मिक रस्में नहीं है, बल्कि ये वे सेतु हैं जो एक तड़पती हुई आत्मा को प्रेत योनि के कष्टों से मुक्त कर उसे आगे के मार्ग पर प्रशस्त करते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसी स्थिति की जहां आप सब कुछ देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन आप किसी को छू नहीं सकते। आप अपने प्रियजनों को रोते हुए देखते हैं, आप उन्हें चुप कराना चाहते हैं, लेकिन आपकी उपस्थिति केवल एक ठंडी हवा के रूप में महसूस की जाती है। यही अकाल मृत्यु के बाद का प्रारंभिक चरण है। आत्मा को ये स्वीकार करने में बहुत समय लगता है कि वो अब इस भौतिक संसार का हिस्सा नहीं है। गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु के शुरुआती कुछ दिनों तक आत्मा अपने शरीर के वापस मिलने की उम्मीद में उसके आसपास ही रहती है। जब शरीर को अग्नि को समर्पित कर दिया जाता है, तब जाकर आत्मा को अपनी स्थिति का वास्तविक बोध होता है। अकाल मृत्यु के विभिन्न प्रकारों का भी गहरा प्रभाव आत्मा की गति पर पड़ता है। यदि मृत्यु किसी बड़े धर्म कार्य के दौरान हुई है तो स्थिति अलग होती है, लेकिन यदि मृत्यु ईर्ष्या, क्रोध या घृणा के कारण हुई है तो नकारात्मक ऊर्जा की सघनता आत्मा को और भी नीचे गिरा देती है। यहाँ कर्म का सिद्धांत अत्यंत सूक्ष्म हो जाता है। गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि जीवन की हर घड़ी अनमोल है, क्योंकि हम नहीं जानते कि अंतिम क्षण कब आएगा। लेकिन साथ ही ये ग्रंथ उन लोगों को सांत्वना भी देता है जिन्होंने अपने प्रियजनों को असमय खो दिया है। ये बताता है कि प्रार्थना और दान में इतनी शक्ति है कि वे मृत्यु के पार भी उस आत्मा तक ठंडक पहुंचा सकते हैं। जब हम यमराज के दरबार की बात करते हैं तो वहां चित्रगुप्त के पास हर एक पल का हिसाब होता है, लेकिन अकाल मृत्यु के मामलों में यमराज का फैसला ठहर जाता है। वो आत्मा एक वेटिंग रूम यानी प्रतीक्षा कक्ष में भेज दी जाती है, जिसे निलंबन कहा जा सकता है। यहाँ न तो नरक की यातनाएं शुरू होती हैं और न ही स्वर्ग का सुख। यहाँ केवल एक अनंत शून्यता होती है। इसी शून्यता को भरने के लिए पृथ्वी पर किए जाने वाले श्राद्ध और तर्पण का महत्व है। गरुड़ पुराण का हर अध्याय हमें ये संदेश देता है कि जीवन और मृत्यु के चक्र में कुछ भी व्यर्थ नहीं है, लेकिन इस आदेश में प्रवेश करने का सही समय और तरीका ही आत्मा की शांति का निर्धारण करता है। जैसे जैसे हम इस गहराई में उतर रहे हैं, हमें ये भी समझना होगा कि गरुड़ पुराण केवल डराने के लिए नहीं लिखा गया। इसका उद्देश्य मनुष्य को धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना है। ये हमें बताता है कि जीवन एक अवसर है अपने ऋणों को चुकाने का। जब कोई अकाल मृत्यु का शिकार होता है तो उसके ऋण अधूरे रह जाते हैं। यही कारण है कि वो आत्मा अशांत रहती है। इस अशांति को शांत करने के लिए गरुड़ पुराण में विशेष मंत्रों और दान का विधान है। तिल, जल और कुश का दान उन सूक्ष्म शक्तियों को संतुष्ट करता है जो आत्मा को घेरे रहती है। इस यात्रा के अगले भाग में हम बात करेंगे उन 16 नगरों की जिनसे होकर एक आत्मा को गुजरना पड़ता है जब वो अपनी प्रेत योनि से मुक्त होती है। वो मार्ग कैसा दिखता है, वैतरणी नदी का सच क्या है, और क्या वास्तव में यमदूत उतने ही भयानक होते हैं जितना हम कल्पना करते हैं? ये प्रश्न सदियों से मानव मस्तिष्क को मथते रहे हैं। गरुड़ पुराण इन सभी का उत्तर विस्तार से देता है। ये ग्रंथ एक मार्गदर्शक की तरह है
जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का प्रयास करता है। चाहे वो अकाल मृत्यु हो या सामान्य, चेतना का विकास कभी नहीं रुकता। अकाल मृत्यु के रहस्यों को समझते हुए हमें ये भी देखना होगा कि आधुनिक समय में हम इन शिक्षाओं को कैसे देख सकते हैं। आज की भाग-दौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर मृत्यु को भूल जाते हैं, लेकिन गरुड़ पुराण हमें याद दिलाता है कि मृत्यु जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। अकाल मृत्यु के बाद आत्मा की स्थिति हमें ये सिखाती है कि मानसिक शांति और दूसरों के प्रति करुणा कितनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अंत में आत्मा अपने साथ केवल अपने संस्कार और कर्मों की सुगंध या दुर्गंध लेकर जाती है। आइए अब उस दृश्य की कल्पना करें जब एक प्रेत योनि में फंसी आत्मा को मुक्ति का मार्ग मिलता है। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि जब पृथ्वी पर उसके परिजन श्रद्धापूर्वक पाठ करते हैं तो उस आत्मा के आसपास का अंधकार छटने लगता है। उसे एक नई ऊर्जा महसूस होती है जो उसे यमलोक की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। वो मार्ग जिसे वैतरणी कहा जाता है, वो उन लोगों के लिए पार करना असंभव है जिन्होंने जीवन में कभी दान नहीं किया, लेकिन श्रद्धा और अनुष्ठान उस आत्मा के लिए एक नाव का काम करते हैं। ये भगवान विष्णु की असीम कृपा का ही फल है कि हर गलती के सुधार का एक मार्ग शास्त्र में दिया गया है। अंत में गरुड़ पुराण हमें ये संदेश देता है कि जीवन और मृत्यु के चक्र में कुछ भी व्यर्थ नहीं है। अकाल मृत्यु एक कठिन परीक्षा है, लेकिन ईश्वर की शरण में और उचित कर्मों के माध्यम से हर आत्मा को शांति मिल सकती है। हमें अपने जीवन का सम्मान करना चाहिए और हर पल को जागरूकता के साथ जीना चाहिए। यदि आपको ये जानकारी मूल्यवान लगी हो तो इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें शांति और उत्तर की तलाश है। क्या आप गरुड़ पुराण के किसी विशेष नर्क के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं? हमें कमेंट में बताएं और इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।